बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। इस आयत में सब्र की अजीम फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और हिमायत और अनायत सब्र वालों के साथ है। सब्र का लफ्जी मानी रुकना है और शरीयत की इस्लाह में सब्र का मानी है नफ्स को उस चीज पर रोकना, ठहराना, जमाना, साबित कदम कर देना जिस पर जमे रहने का अकल और शरीयत तकाजा कर रही हो, या नफ्स को उस चीज से बाज रखना जिससे बचने का अकल और शरीयत तकाजा कर रही हो। इस एतबार से खुदा की मर्जी और हुक्म पर खुद को लगा देना और उस पर जमे रहना भी सब्र है, और गुनाहों से रुकना भी सब्र है। इसी में सब्र की सूरत ये भी दाखिल है कि मुश्किलात के वक्त चीखते चिल्लाने, वावेला करने, दूसरों को बताते फिरने और बेसब्री और नाशुक्री के कलमात कहने से जबान को रोका जाए। जिंदगी खुशियों का सागर है, न गम का दरिया। ऐसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिसे जिंदगी में कभी मामूली सी भी तकलीफ न पहुंची हो, और न ही ऐसा कोई मिलेगा जिसने परेशानी, तकलीफ और गम के सिवा कुछ न देखा हो। जिंदगी खुशी और गमी के मजमुए से तरतीब पाती है, और बंदा मोमिन खुशी को शुक्र के साथ जीनत देता और गम को सब्र के साथ जायल करता है, और खुदा का कुर्ब व मैयत और रज़ा व जन्नत की बशारत कामिलीन के लिए सब्र को निहायत खुशनुमा बना देती है। गम जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। कुरान मजीद में कायनात के अफजल तरीन इंसानों यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगियां जिन अजीम मकासद के लिए बयान फरमाई हैं, उनमें एक मकसद पाकीज़ा जिंदगी की हकीकी अनासिर की अमली तस्वीर पेश करना भी है। अहकाए के हक, अब्ताल बातिल, अहदियत मोहब्बत, इलाह कलमतुल्लाह, खौफ रजा, तकवा और रवा, और हुक्मरानी और मसाले उम्मत, शुक्र और सब्र, इन तमाम सिफात आलिया में इन पाक हस्तियों का किरदार कैसा था। कुरान मजीद इसी के बयान पर मुश्तमिल है। इस मजमून में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में वस्फ़ सब्र को कुरान मजीद की रोशनी में मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी जहद मुसलसल से इबारत है। अल्लाह ताला ने आपको तबलीग दीन के लिए तवील अरसा अता फरमाया। कुरान मजीद में है, तो वो नूह उन कौम में 50 साल कम 1000 साल रहे। इस 950 साल की जिंदगी में आप मुसलसल कौम को तौहीद खुदाबंदी, इबादत इलाही और अपनी अताअत की दावत देते रहे, लेकिन इसके जवाब में कौम का तर्ज अमल दुश्मनी, इस्तेहज़ा, तहकीर और बदकलामी पर मुश्तमिल रहा। लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र हिम्मत और हिल्म बर्दाश्त का मुजाहरा फरमाया और अपनी तमाम काविशों को खुदा के हुजूर यूं अर्ज किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, तो मेरे बुलाने से उनके भागने में ही इजाफा हुआ, और बेशक मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे, तो उन्होंने अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए, और वो डट गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी, फिर यकीनन मैंने उनसे एलानिया भी कहा और आहिस्ता खुफिया भी कहा। तवील अरसा गुजरने के बाद जब कौम पर हर तरह हुज्जत तमाम और दलाइल वाज़ेह हो गए, तब कहीं आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में कौम से निजात की दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजमाइशों और इम्तिहानात से भरी हुई। खुद रब करीम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। आप बहुत दफा सख्त तरीन आजमाइशों से दो चार हुए, मगर राजी बरज़ाह इलाही रहे और सब्र और बुलंद हिम्मती की बरकत से हर मर्तबा कामयाब व कामरान रहे। आपने अपने चचा और पूरी कौम को तने तनहा ललकार कर बुतों की परस्तिश से मना किया, फिर जुर्रत और हिम्मत के साथ कौम के बुतों को भी तोड़ दिया, जिसके नतीजे में कौम ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया। चुनांचे कुरान मजीद में है, जिसका तर्जुमा है कि बोले उनको जला दो और अपने खुदा की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कमाले सब्र और इस्तकामत और तवक्कुल और रज़ा बिल क़ज़ा से आग में डाला जाना कबूल कर लिया, और खुदावंदे कदूस ने सब्र और तवक्कुल पर अपनी खुसूसी मैयत और नुसरत अता फरमाई और आग को हुक्म दिया, जिसका तर्जुमा है, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग से महफूज वापसी के बाद सब्र बर्दाश्त का सिलसिला मजीद जारी रहा कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इराक से अरान, फिर हल्ब और फिर जबल बैतुल मुकद्दस हिजरत फरमाई। आपने इस हिजरत को खुदा की तरफ हिजरत करार दिया। चुनांचे इरशाद हुआ, जिसका तर्जुमा है, और इब्राहीम ने फरमाया, मैं अपने रब की सरजमीन शाम की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। फिर खुदाई हुक्म पर अपनी अहलिया और चहीते शहजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से आकर हरम की वीरान और बयाबान सरजमीन पर छोड़ आए, जहाँ मीलों दूर तक आबादी का निशान, पानी का कतरा और अनाज का दाना नहीं था। चुनांचे कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का कलाम यूं मरकूज है, जिसका तर्जुमा है कि ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे इज्जत के वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया जिसमें खेती नहीं होती। जिंदगी भर की साथी और बुढ़ापे की लाडली औलाद को हुक्म खुदा पर बयाबान में छोड़ आना सब्र की कैसी अजीम मिसाल है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। इसके बाद खुदा के हुक्म पर अपने अजीज नौजवान बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी और बेटे ने भी आगे से सब्र इस्तकामत का पैकर बंद
कर दिखा दिया। कुरान हकीम में इस दास्तान सब्र व वफा को यूं बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है कि फिर जब वो उसके साथ कोशिश करने के काबिल उम्र को पहुंच गया तो इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। बेटे ने कहा, ऐ मेरे बाप, आप वही करें जिसका हुक्म आपको दिया जा रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन झुका दी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, उस वक्त का हाल न पूछ, और हमने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा सिला देते हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।